नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड का पहला पाठ कबीर, उसमें पहले पद का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। दूसरे पद का अध्ययन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबाएं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। हम साथ साथ देखते हैं। ये पद थोड़ा बड़ा है, इसके डिफिकल्ट वर्ड और व्याख्या को हम साथ साथ देखने की कोशिश करेंगे। संतो देखत जग बोराना, जग का अर्थ है संसार और बोराना का अर्थ है पागल होना। इस पद में कवि ने धर्म के नाम पर हो रहे बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। कबीरदास सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संतो देखत, हे संतो देखो, यह संसार पागल हो गया है। जग बोराना, यह संसार क्या हो गया? बोरा गया है, पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। जो व्यक्ति सच बातें बताता है, सच कहता है, उसको तो ये मारने दौड़ते हैं, और जो झूठी बात बताता है उस पर ये संसार क्या कर लेता है? विश्वास कर लेता है। पतियाना मतलब विश्वास करना। जो सच बातें बताता है, सच्ची बात कहता है, उसे तो ये लोग मारने दौड़ते हैं, और जो झूठ बोलता है, बेवकूफ बनाता है, मूर्ख बनाता है, उस पर ये विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। नेमी मतलब जो नियमों का पालन करता है, धर्मी जो धर्म का पालन करता है। स्नान का अर्थ है स्नान करना, नहाना। आत्म मतलब आत्मा, पखा नहीं मतलब पत्थरों, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, नियमों पर चलते हैं, सिद्धांतवादी हैं, धर्म का पालन करते हैं। ये सुबह उठकर क्या करते हैं? प्रातः करे स्नाना। प्रातः मतलब प्रातः, सुबह। सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं। उसके बाद आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। उसके बाद ये क्या करते हैं? ये अपनी आत्मा को मार देते हैं। मतलब आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजने के लिए मंदिरों में जाते हैं। घर पे जो माँ बाप हैं, जो भगवान का साक्षात रूप है, उसको अनदेखा करके ये मंदिरों में पत्थरों की मूर्ति की पूजा करने जाते हैं। उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। मतलब वे आत्मचिंतन नहीं करते हैं, अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं कि हम पूजा पाठ करने जा रहे हैं। अरे जो घर में साक्षात देवी देवता हैं, माँ बाप हैं, कम से कम उनकी पूजा तो करो, उनको तो सही से बोला करो, उनको सही से खाना दिया करो, उनकी सेवा किया करो। सबसे बड़ी सेवा तो वो है। अगली पंक्तियों में कबीर मुस्लिम धर्म के बारे में बताता है, मुसलमानों के विषय में बताता है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। कबीर जी मुसलमानों के विषय में बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर ओलिया देखे हैं। पीर ओलिया का अर्थ है धर्मगुरु या संत ज्ञानी। जो मुस्लिम धर्म के होते हैं उनको पीर ओलिया बोलते हैं। कि मैंने ऐसे अनेक पीर ओलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। पढ़े किताब कुराना, जो कुरान जो पुस्तक है उसका नियमित पाठ करते हैं, नियमित अध्ययन करते हैं। और फिर कै मुरीद तदबीर बता। मुरीद का मतलब है शिष्य, और तदबीर का मतलब है उपाय। फिर वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं। अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते। उनमें उहे जो ज्ञान, उनमें जैसा ज्ञान होता है ना, उसी ज्ञान से वो अपने शिष्यों को, मुरीद को तदबीर बता देते हैं, अर्थात उपाय बता देते हैं। आप ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। जबकि खुद को कुछ आता जाता है नहीं, बस ज्ञान देते हैं, दिखावा करते हैं। आगे है, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना।
पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। अब कबीर जी ढोंगी व्यक्तियों के ऊपर चोट करते हुए कहते हैं, ढोंगी व्यक्तियों की पोल खोलते हुए कहते हैं कि जो आसन लगाकर डिंबधरी बैठे, डिंबधरी मतलब अहंकार धारण करके बैठे हैं, जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं, मन में बहुत गुमाना, उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा है। ढोंगी लोगों के बारे में बता रहे हैं कबीर कि जो आसन लगाकर अहंकार धारण करके बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा है, मन में बहुत गुमाना। कबीरदास कहते हैं कि लोग पीपल को पूजने लग गए, पत्थरों की पूजा करने लग गए, अर्थात पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करने लग गए। तीर्थ गर्व भुलाना, वे तीर्थ यात्रा करके गर्व का अनुभव करते हैं, तीर्थ यात्रा करके गर्व का अनुभव करते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, कुछ लोग माला पहनते हैं, छाप तिलक अनुमाना, कुछ लोग माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। आगे देखिए, साखी सबद ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, वे साखी शब्दों को गाना भूल गए हैं, वे साखी शब्दों को गाना भूल गए हैं। साखी मतलब साक्षी, जो दोहे होते हैं ना कबीर के, वो साखी कहलाते हैं, साक्षी कहलाते हैं। शब्द ही शब्द, बीजक का दूसरा पार्ट शब्द कहलाता है। ये गेय पद होते हैं जो जिनको गाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब साखी शब्द ही गाओ, जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना उनको गाना या कहना भूल गए लोग। वे साखी वे शब्द को गाना भूल गए तथा आत्म खबरी न जाना, तथा आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। ये ऐसे ढोंगी लोग आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं, अर्थात इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। ये सिर्फ इस सांसारिक जीवन को ही सब कुछ मानते हैं। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है, तो तुर्क रहीम को अपना बताते हैं। दोनों ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में, अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में आपस में ही लड़ के मर जाते हैं। मर्म न काहू जाना, लेकिन कोई रहस्य नहीं जान पाता है। ईश्वर की सत्ता के रहस्य को कोई नहीं जान पाया। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, अंत काल पछताना। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, उन्हें संसार की महिमा का बहुत अभिमान है। घर घर मंत्र देते फिरते महिमा के अभिमाना, संसार की महिमा का उन्हें बहुत ज्यादा अभिमान है। ये घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। ऐसे गुरु के साथ शिष्य भी, गुरु के सहित सिक्खे, गुरु के साथ शिष्य भी सब बूढ़े, बूढ़े का अर्थ है यहाँ पे डूबे। ऐसे गुरु के साथ उसके शिष्य भी सब अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं। इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ेगा, अर्थात अंतिम समय में इनको पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, इस भरम भुलाना, केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास कहते हैं कि हे संतो, वे सब लोग माया को ही सब कुछ मान बैठे हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, हे संतो सुनो, इस सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। कि ये लोग माया को ही सब कुछ मान बैठे हैं, ईश्वर की भक्ति को भूल बैठे हैं। ये सब भ्रम भुलाना, सिर्फ मोह माया के चक्कर में फंस गए हैं, ईश्वर की भक्ति को भुला बैठे हैं। केतिक कहो, इन्हें कितना भी कहो, केतिक कहो का अर्थ है इन्हें कितना भी कहो, कहा नहीं मानते। कहा नहीं मानने मतलब ये कहा नहीं मानते हैं। सहजे सहज समाना, सच तो यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं। हम सहज साधना करेंगे, अगर ईश्वर की कंसंट्रेट होकर हम अगर ईश्वर का ध्यान करेंगे तो हमें ईश्वर आसानी से मिल जाएंगे। ये ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है, ये दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, ये छापा तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है, टोपी और माला पहनने की आवश्यकता नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं, ऐसा इस पद के माध्यम से कबीर जी ने हमें बताया है। उम्मीद करता हूँ छात्रों आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के
अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।